गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था एंगल्स एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, द एंगल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो एक्सरसाइज 12.1 मैंने स्टार्ट किया हुआ था आपका, ठीक है। 12.1 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 ये है डन, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है दे कैन सी द प्रीवियस वीडियो, ठीक है। प्रीवियस वीडियो आप देखिएगा और आप करिएगा उसको, ठीक है। 3 क्वेश्चन जो है डेफिनेशंस पे हैं। क्वेश्चन 1 मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। राइट द डेफिनेशंस ऑफ द गिवन एंगल्स। फर्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स, सेकंड है सप्लीमेंट्री एंगल्स, थर्ड है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। सो 3 एंगल्स का डेफिनेशन है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट है 40 डिग्री, तो मैंने बताया था कैसे निकालना है 40 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद है क्वेश्चन 3, व्हाट आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर द फॉलोइंग। तो इसका भी मैंने प्रोसेस बताया हुआ प्रीवियस वीडियो में और एग्जाम्पल भी बताया है, तो आप इन क्वेश्चंस को करिएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज एन एंगल इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सो अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन 4 में आते हैं, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही बेस बना रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से शुरू हो रहा है क्वेश्चन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ गिवन एंगल x, then the angle will be 2x, ठीक है। तो गिवन एंगल है वो 2x है और ये x है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ट्वाइस दिया है तो आप हाफ का इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। क्योंकि क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन, ट्वाइस द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर आप लेट द एंगल x लेते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को x/2 ले सकते हैं, ठीक है। इन दिस वे यू कैन ऑल्सो डू इट। तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। ओनली फर्क कहाँ पे आएगा, सोल्यूशन में। तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को x लिया है ताकि मुझे फ्रैक्शनल वैल्यूज का उसमें प्रॉब्लम ना आए, ओके। कई लोगों को उसमें फ्रैक्शनल प्रॉब्लम आता है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x हो गया, उसका जो ओरिजिनल एंगल है वो 2x है, दोनों का मिला के देन सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इसको लिखेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 90 डिग्री, सो x प्लस 2x इक्वल टू 90 डिग्री और 3x इक्वल टू x प्लस 2x क्या हुआ 3x, 6 इक्वल टू 90 डिग्री और x इक्वल टू 90/3, सॉरी 90/3 दैट इज 30 डिग्री, ओके। अब तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 30 डिग्री, ओरिजिनल एंगल क्या होगा 2 into 30 that is 60 डिग्री, ओके। इन दिस वे यू कैन सॉल्व, ठीक है। आसान है, क्वेश्चन समझना है, समझेंगे तो आसानी हो जाएगा। ऐसी टाइप का दूसरा भी क्वेश्चन है जो हाफ वाला है, ओके, तो वो भी करा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपके पास बुक है तो आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास अगर बुक है तो बुक क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो ज़्यादा आसान होगा, है ना। सो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एन एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके। वैसे क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे था, एन एंगल इज हाफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो let the complementary angle x, then given angle x/2 हो जाएगा, ठीक है। या लेट द एंगल, यहां से कर सकते हैं, लेट द एंगल x इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट विल बी इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हाफ, ये हाफ है तो हाफ का उल्टा होगा 2x, given angle is half of complementary.
गिवन एंगल इज हाफ ऑफ, इसलिए इसको ना करके आप इसको ध्यान दीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। हाफ जो दिया है उसी पे चलिए, है ना। वैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं बट नो नीड। सो एंड देयर सम इज 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। सॉरी सप्लीमेंट्री है, समथिंग लिखा हुआ है इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है 180, ओके। सप्लीमेंट्री का, सॉरी सप्लीमेंट्री लिखा हुआ तो सप्लीमेंट्री कर लीजिए उसको, ठीक है। सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है 180, तो x प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 180। इसको सॉल्व करेंगे, 1 इंटू टू, 2 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 1, 180, और 2x प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू 180, 3x इक्वल टू 180 इंटू टू, और x इक्वल टू 360 बाई टू, दैट इज 120, ठीक है। x हो गया, या उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 120, रिक्वायर्ड एंगल जो है ओरिजिनल एंगल हो गया 120 बाई टू, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। इस तरह से दोनों एंगल निकल जाएगा, ओके। समझ में आया आपको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल लेना है, ठीक है। एक्स, सॉरी यहाँ पे सप्लीमेंट्री लिखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सप्लीमेंट्री करिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल एंड गिवन एंगल एक्स बाई टू, ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल से आधा है ये। देन देयर सम इज 180 डिग्री, ठीक। आफ्टर दैट उनके सम को ऐड करके आपको दिखाना है x प्लस एक्स बाई टू। सॉल्व करेंगे, वैसे आप समझ सकते हैं 1 प्लस 1 बाई टू दैट इज 3 बाई टू, तो डायरेक्टली आप लिखना चाहो तो यहाँ पे 3x बाई टू लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करिए प्रॉपर वे में, क्योंकि कई लोग शॉर्टकट के चक्कर में गड़बड़ कर जाते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा स्टेप वाइज बताया, ठीक है। तो ये आपका आएगा यहाँ पे, अगर आप देखना चाहते हैं इसको थोड़ा सा वो कर दे, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x बाई टू इज इक्वल टू 180, और 3x इक्वल टू 180 बाई 180 इंटू टू, ठीक है। और 3x इक्वल टू, सॉरी 3 को इधर ले आते हैं, x इक्वल टू 360, 180 इंटू टू मीन्स 360 बाई टू, दैट इज 120, सॉरी 312, ठीक है। x हो गया 120 और x बाई टू हो गया 60। इस तरह से दोनों एंगल, ओके। रिक्वायर्ड एंगल्स आर, क्या आप लिख सकते हैं लास्ट में, रिक्वायर्ड एंगल्स, रिक्वायर्ड एंगल्स 120 एंड 60 डिग्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको किस टाइप का एंगल बन रहा है वहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। क्या बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहा है वहाँ पे। तो आपको सिर्फ बताना है, उसमें कुछ नहीं करना है, रीजन देना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स और जेड, ये है डायग्राम, ओ एक्स वाई एस जेड, ठीक है। एक्स ओ जेड एंड एक्स ओ जेड एंड एस ओ वाई आर टू स्ट्रेट लाइन, ओके। ये दो स्ट्रेट लाइन है, एस ओ वाई और एक्स ओ जेड, ओके। इफ एक्स ओ वाई ये हो गया 40, देन एस ओ जेड एंड एक्स ओ जेड ये और एस ओ एक्स, ये तीनों एंगल निकालना है, ठीक है, दोनों एंगल, सॉरी। तो कैसे करेंगे, एक्स ओ वाई इज इक्वल टू एस ओ जेड, बिकॉज वी आर फॉर्मिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दे आर फॉर्मिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। इसलिए दोनों इक्वल है, तो एंगल एस ओ जेड कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब ये दोनों क्या है, एंगल
एंड एक्स ओ एस प्लस एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ठीक है, एक ही लाइन में दोनों बन रहे हैं। कौन सी लाइन में? एस ओ वाई में, लीनियर पेयर इन एस ओ वाई। ठीक है, लाइन लिख लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। एस ओ वाई लाइन में, इस लाइन में दोनों एक ही लाइन में दोनों एंगल बन रहे हैं, इसलिए लीनियर पेयर है। ठीक है, ये हो गया 40 डिग्री। एक्स ओ एस इज इक्वल टू 180, तो एंगल एक्स ओ एस इज इक्वल टू 180 माइनस 40 कितना आएगा? 140 डिग्री। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इजी है। ठीक है, समझिए, आसान क्वेश्चन है। एक वर्टिकल पेयर है, एक लीनियर पेयर है। ओके, ये तो हो गया आपका 12.1 का क्वेश्चन 6 तक। क्वेश्चन 7 बता रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन एडजेसेंट एंगल्स पे बेस्ड है। ओके, if the sum of two adjacent angles is 180, what type of angles are they? ठीक है, क्वेश्चन 7, sum of adjacent angles are 180, then they are what? हम देखे थे ना, then they are linear pair. Okay, linear pair. लीनियर पेयर नहीं कर सकते, सप्लीमेंट्री लिखेंगे। ठीक है, सॉरी, लीनियर पेयर गलत हो जाएगा, सप्लीमेंट्री पेयर्स। ओके, लीनियर पेयर के लिए लाइन जरूरी है ना। एट, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज गिवन, फाइंड आउट द सेकंड एंगल ऑफ दैट पेयर। तो सप्लीमेंट्री जैसा किए थे वैसे ही। ठीक है, फर्स्ट में 35 दिया है, आंसर 180 माइनस 35 दैट इज कितना आएगा? 145। ठीक है, सेकेंड 105, तो आंसर इसका क्या आएगा? 180 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू 75। बाकी तीन आप करिएगा, तीन में करा देना। ठीक है, 180 माइनस करिए 72, 80 से 72 माइनस करो, कितना बचेगा? 8, तो 108। ठीक है, इस तरह से ये तीन क्वेश्चन होगा। बाकी आप लोग करिएगा, बाकी तीन होमवर्क रहेगा। 4, 5, 6 तीन क्वेश्चन और है जो आपके होमवर्क में रहेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आते हैं ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8। 9 में आते हैं पूरे डायग्राम वाले हैं। ठीक है, डायग्राम आप स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। डायग्राम वाले क्वेश्चन है, डायग्राम देख के समझना है, करना है। ओके, सो डायग्राम्स के साथ करते जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, देखिए, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऐसे पेयर्स मिलेंगे आपको, उसी को यूज करके आपको एंगल्स का वैल्यू निकालना है। इन द गिवन फिगर मेजर्स ऑफ वन एंगल इज गिवन, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो उसमें मेजरमेंट निकालने की जरूरत नहीं होगा, राइटली आपको बताना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है और वो कितना है। ठीक है, सो इसको नेमिंग देना है तो आप नेमिंग दे सकते हो। 9 डायग्राम में बता दो, डायग्राम में 30 दिया है, its vertically opposite angle is this one, this is 30। ठीक है, vertically opposite angle यहाँ पे दिया है,
140, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, ये, ठीक है। ये दोनों गैप होगा, यहाँ होगा ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप नाम देना चाहो आप नाम दे सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट हो जाएगा। एग्जाम में वैसे नाम दिया रहेगा, एग्जाम में आएगा तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। एग्जाम में नेमिंग के साथ रहेगा तो नेम दे के बताना है, तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। आप नेमिंग के साथ कैसे करेंगे इसको, ठीक है। नेमिंग इसमें A B C D और O। A O B इज इक्वल टू एंगल C O D, ठीक है, इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे लिखोगे एंगल X Y P Q, ठीक है, जो भी आप मन कर रहे हो वो दे सकते हैं। O XOQ ना, XOQ होगा, XOQ इज इक्वल टू एंगल POR इज इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब डायग्राम में बता दिए और प्लस नेमिंग देके भी बता दिए, दोनों आपका क्लियर कट हो जाएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, ओके। ना ही आपका एग्जाम में मार्क्स कटने के चांसेस होगा, ना ही कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी डायग्राम बेस्ड है और 11 भी डायग्राम बेस्ड है, तो दोनों अभी करा दे रहा हूँ, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा फिर 12.1। सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट 12.2, तो उसमें ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन और पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। कुछ और पेयर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा, है ना, तो वो समझना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि 9th-10th में जब आप पढ़ेंगे इन चैप्टर्स इसके बारे में या एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स स्ट्रेट लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे, तो वहाँ पे इन चीज़ों का डिस्कशन आएगा, ठीक है। डिस्कशन तो नहीं होगा, इसका यूज़ रहेगा, ठीक है। तो जब इसका यूज़ रहेगा तो आपको इसका यूज़ आना चाहिए, ओके, इसका एप्लीकेशन आना चाहिए। जब आपको इसका एप्लीकेशन आएगा, उस ट्रांसवर्सल लाइन उस पर बेस्ड जो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, तो आप आसानी से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ओके। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 is also with diagram. In the given figure, only one angle is given. Find out the value of remaining 3 angles. ठीक है, तो remaining 3 angles का आपको निकालना है। So first इस तरह से diagram. Here it is given 150. ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं 1 2 3। So angle 2 is equal to 150. क्यों होगा? Because they are vertically opposite angles. They are vertically opposite angle pairs. Angle 2 is equal to 150 degree. Vertically opposite angle pair. ठीक है, इसके बाद एंगल 1 प्लस 150 इज इक्वल टू व्हाट, 180। क्यों होगा? ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन में बन रहा है, इस लाइन में बन रहा है, ये 1 और 2 इधर एक लाइन के एक साइड, इस लाइन के नीचे देखिए, ठीक है, इस लाइन के अगर आप नीचे देखते हैं तो 1 और 2 यहाँ पे बन रहे हैं, 1 और 150, इसलिए लीनियर पेयर है, ओके। ऊपर का मैं रब कर रहा हूँ, ऊपर का काम हो गया, आई थिंक आप लिख चुके होंगे, ठीक है। लिखने के समय वीडियो पॉज करके आराम से लिखिएगा, ठीक है, सो इजी होगा आपको। जो बोर्ड है ये स्क्रीनशॉट लेके करिए, जो भी पेजेस हैं उसका लीनियर पेयर, ठीक है। सो एंगल 1 का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों होगा? दे आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर्स, ओके। सो सभी एंगल निकल गया। इसी तरह क्वेश्चन सेकंड का भी करिएगा, ठीक है। सेकंड यहाँ 40 दिया है, ठीक है, यहाँ 1 2 और 3, ओके। तो यहाँ पे भी
एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्यों होगा, बीओपी लिख रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट पेयर्स, ठीक है, या वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर्स लिख रहा हूँ वो, ओके। और एंगल 3 प्लस 40 इज इक्वल टू 180, क्यों होगा, लीनियर पेयर। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 40, दैट इज 140 डिग्री, ठीक है। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, दैट इज 140 डिग्री, क्यों, ये भी वो है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर्स, ओके। सो इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट वही होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें ऑलमोस्ट 4 डायग्राम्स आर देयर, ठीक है। उसमें पेयर्स निकालना है हमको। इन द गिवन फिगर ओनली वन एडजेसेंट एंगल इज गिवन, फाइंड आउट द अनदर एंगल, ठीक है। वो एडजेसेंट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री पेयर टाइप का दिया हुआ है, ओके। तो एक में फर्स्ट में कम्प्लीमेंट्री पेयर है, ये 45 दिया, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको x ले लो, x प्लस 45 इज इक्वल टू 90, या x इज इक्वल टू 90 माइनस 45, सेम आएगा, 45 प्लस 45 90, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में फर्स्ट होगी, सेकंड में आते हैं, सिक्सटी, ठीक है। इसको x ले लो, x प्लस 60, ये सप्लीमेंट्री पेयर हो गए, 180, आप लिखना चाहो तो रीजन लिख सकते हो, x इक्वल टू 180 माइनस 60, दैट इज 120। तीसरे डायग्राम में आते हैं, ये उल्टा दे दिया, इधर दे दिया, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ठीक है। ये दोनों आप करिएगा, और इधर वाला सप्लीमेंट्री पेयर है, तो इधर को आप x ले लीजिए, 30 दिया है, और यहाँ पे 55 दिया है, इसको भी x ले लीजिएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो जाएगा। बट ऑनेस्टली प्रैक्टिस द क्वेश्चन आंसर, जब तक आप घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। C फॉर कम्प्लीमेंट्री, C फॉर 90, याद रखिएगा, C फॉर 90, S फॉर 180, ठीक है। और C कहाँ पे बनता है, जब 90 डिग्री एंगल वाला बनेगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे, यहाँ पे सप्लीमेंट्री पेयर होगा, ये लीनियर पेयर भी कहलाता है, लेकिन टू एडजेसेंट एंगल्स की जब बात आती है तो ये सप्लीमेंट्री पेयर कहलाता है, ठीक है। तो ये आसान होता है, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इजी पड़ेगा, ओके। थैंक यू, गुड डे।